नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, जब जीव गुरु महाराज जी की आज्ञा में रहते हुए सुमिरन करता है तो वो अनुभव करता है उस निश्चल प्रेम का, जिसके लिए संतों ने कहा कि प्रेम ने बाड़ी उपजे, प्रेम ने हाट बिकाए, राजा प्रजा जो रुचे शीश दे ले जाए। जीव जब श्वासों के आसपास आ जाए तो उसके भीतर में निश्चलता आती, वो प्रेम का प्रादुर्भाव होता है जो परमात्मा का स्वरूप है। और प्रेम बहुत सरल है और प्रेम परिभाषाओं का विषय नहीं है। प्रेम पर कोई नियम और कानून नहीं होता, प्रेम तो बस प्रेम है। जब जीव सदगुरु की आज्ञा में रहते हुए सत्संग सेवा सुमिरन करता है तब ऐसे प्रेम का अनुभव होता है। और जब आप इस प्रकार का प्रेम का अनुभव करोगे तभी जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त कर सकते हो। ऐसा आनंद जहां हृदय गदगद होता है, हृदय प्रफुल्लित, हृदय प्रसन्नचित होता है। और जिस जीव का हृदय लबालब भर जाता है वो इस संसार में रहते हुए भी उस लोक का अनुभव करता है, ये उसका सौभाग्य होता है। लेकिन होता गुरु कृपा से। साथियों, ओम नमो नारायण। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो शंकर भगवान की, जय हो शंकराय ज्वाला है ज्वाल प्रज्वला प्रज्वला हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्च ज्वाला हंग संग लंग चंग पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकालानि कंकिरा एकाकुं सहस्रयोजने बधन्वा निकन्मते। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 17 जून 2025 की राशिफल और पंचांग। राशिफल में आओ उससे पहले आज का पंचांग आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी विक्रम संवत 2082, आषाढ़ मास की 3 परविष्टि, शक 1947, ज्येष्ठ 27, तदनुसार मंगलवार 27 जून 2025। सूर्यग्रहण तिथि षष्ठी है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो दोपहर 2:46, अगली तिथि सप्तमी होगी। शुद्धकाल योग विषकुंभ योग है। योग का जो समाप्ति काल है वो सुबह 9:34, अगला योग प्रीति होगा। और शुद्धकालीन करण वणिज करण है। करण का समाप्ति काल दोपहर 2:46, अगला करण वृष्टि होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र स्वामी राहुदेव है। और नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो 18 जून सुबह 1:01 पर है। यानी राहुदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण है और चंद्रदेव कुंभ राशि में है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगायोग। प्रातकालीन लगन मिथुन लगन है। मिथुन राशि में सूर्य देव, बुध देव और बृहस्पति देव है।
कुंभ राशि में चंद्रदेव और राहु देव, सिंह राशि में मंगल देव और केतु देव, मेष राशि में शुक्र देव, मीन राशि में शनि देव। यह ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 17 जून 2025 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:54 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। आज के अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि वो 56 मिनट है। ये 56 मिनट आज दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि के चरणों में अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 10:37 के दोपहर 12:22 तक लाभ का चौगड़िया है। दोपहर 12:22 से लेकर दोपहर 2:07 तक अमृत का चौगड़िया है। दोपहर 3:52 से लेकर शाम 5:36 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। आज का राहु काल दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। राहु काल शुभ कार्य करना, सौदा करना, पुण्यनिवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा का संकेत उत्तर दिशा, और आज दिन यात्रा पे जाने से पूर्व गुड़ का सेवन करके यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं, क्योंकि वर्तमान की बात करूं तो यात्रा की अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा के जाए, इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते मंगलमय यात्रा की कामना से राइट टर्न लीजिए और आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा, न मनाए मित्रों। लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी, तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थिति, मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, 17 जून आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 17 जून आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बनाने जा रहा हूं वो पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं खुद करें। मित्रों साथियों, आज के दिन आपका जन्मदिन है तो ब्रास कपूर का एक टुकड़ा, 7 पीपली छोटी वाली, 7 लौंग नीले कागज में लपेट कर अपने पर्स में रखकर अपनी जेब में रख दीजिए, या अपनी जेब में भी रख सकते हैं। शाम के समय इस सामग्री को अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार कर तकिया के नीचे रख दीजिए। दूसरे दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में ब्रास कपूर को जलाकर पीपली और लौंग उसके ऊपर डाल दीजिए। ब्रास कपूर के टुकड़ा को जलाइए और पीपली और लौंग उस पर डाल दीजिए और इसका पूरा धुआं घर में कर दीजिएगा। धुआं करने के बाद घर से बाहर सीधे हाथ पे रख दीजिए। आज आपका जन्मदिन, ये उपाय आज करें और प्रत्येक शनिवार को करें और साल भर करें। आप देखिएगा आपके सामने परेशानियां कम रहेगी, ना मना। आज की दाती गुरु मंत्र में मैं बात करूंगा आपकी राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि, 11वें भाव यानी लाभ भाव में चंद्रदेव का संचरण, और लाभ भाव में चंद्रदेव का संचरण राहुदेव के नक्षत्रों में है। इसका मतलब इच्छाओं की पूर्ति होगी, देश विदेश से यात्राओं का अच्छा योग है, और सोशल सर्कल में विस्तार होगा, और राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा, और धन की प्राप्ति होगी। व्यापार वृद्धि से धन लाभ अच्छा हो, कारोबारी यात्रा बड़ी उत्तम रहेगी।
घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न मन प्रसन्न रहेगा। मैनेजमेंट हो, साइंस हो या मास कम्युनिकेशन हो, आईटी का सेक्टर हो या फैशन या इंजीनियरिंग, युवाओं के लिए बहुत उत्तम समय और लाभ का संकेत है और विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा लाभ मिलेगा। प्रयासों की वजह से मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। क्या करें? अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहें। क्या ना करें? किसी से कटु वचन ना बोले। शुभ अंक 3, शुभ रंग हल्का जामुनी, भाग्य आपने 75% लाभ का संकेत है। मेष राशि वाला ओम विरुद्ध हो जाए जब तुम्हें विघ्न हस्ताय धीमी तन्नु भूम प्रचोदयात्, ये मंगल देव की गायत्री श्रद्धानुसार जाप कर लीजिएगा, मंगल ही मंगल है। नमोनयन बात करते हैं वृषभ राशि, दसम भाव में चंद्रदेव, दसम भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण, समय शुभ है। कारोबारी बाधाओं का निवारण होगा, धन लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे, पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा, सुख के साधन बढ़ेंगे, शत्रु परास्त होंगे, आर्थिक प्रयोजन समय पर सिद्ध होंगे। नवीन योजनाओं पर थोड़ा सा मेहनत करके सफलता आपके कदमों में रहेगी। युवा और विद्यार्थियों को कैरियर, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर के साथ तार अपनों का साथ बहुत अच्छा रहेगा। शाकरों में साथ लेके चलेंगे तो और अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन बैक बाइटिंग से बचना चाहिए। ये युवाओं के लिए बहुत जरूरी, अपनों के प्रति वफादार रहना बहुत जरूरी, उच्च अधिकारी के प्रति वफादार रहना बहुत जरूरी। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण करने का प्रयास अपनों के साथ करें। क्या ना करें? शत्रु को कमजोर ना समझे। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपने 70% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों ओम अश्व ध्वजाय चवितुमहे धनुर्हस्ताय धीमी तन्नु शुक्र प्रचोदयात्, शुक्रदेव की गायत्री श्रद्धानुसार जाप करिए, सफलता मिलेगी, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नमोनयन बात करते हैं मिथुन राशि, भाग्य स्थान में चंद्रदेव का संचरण है, नवम भाव में, और नवम भाव में राहुदेव के नक्षत्र में संचरण है। कार्यक्षेत्र में आर्थिक में सुधार होगा, धन की प्राप्ति होगी, बुजुर्गों का साथ मिलेगा और पारिवारिक समन्वय और धार्मिक रुझान बहुत अच्छा रहेगा। अधूरे कार्य को पूरा करने का अवसर प्राप्त होगा, मानसिक तनाव और घरेलू उलझने दूर होगी, मन में संतोष रहेगा, बेहतर समय। हाँ, बस थोड़ा सा अपनी इच्छाओं पर काबू रखना जरूरी, मन की चंचलता पर काबू रखना बहुत जरूरी। शिक्षा के क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों को कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में कड़ी मेहनत, कठिन में संघर्ष करना पड़ेगा, तब आपको लाभ मिले, तब आपको रोजगार के उन्नति के अवसर मिलेंगे, तब आपको आर्थिक धन को थाली में परोसकर कुछ नहीं मिलेगा भाई, इस बात का ध्यान रखें। क्या करें? खान पान और दैनिक दिनचर्या को नियमित रखें। क्या ना करें? कोई भी कार्य बिना बुजुर्गों की सलाह ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों ओम गज ध्वजाय चवितुमहे शुक्र हस्ताय धीमी तन्नो बुध प्रचोदयात्, बुद्धदेव की गायत्री विघ्न और बाधाओं से छुटकारा चाहते हो तो श्रद्धानुसार सुबह सुबह जाप कर लेना, कष्ट मिटेंगे। नमोनयन और बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। सूत्र है छोटे लेकिन इनका फल बड़ा अद्भुत। मित्रों साथियों, दसम भाव में विराजमान सूर्य दिग्बली होता है और बहुत ही आदर्शवादी होता है, लेकिन दसम भाव में विराजमान सूर्य वाला जातक कभी किसी की आदेश की पालना नहीं करता, वो आदेश देना जानता है, आदेश सुनना नहीं जानता। ऐसे मैंने देखा, जरा देखिएगा भाई, यदि मंगल और शुक्रदेव की युति हो और कम उम्र में मंगल या शुक्रदेव की अंतर्दशा हो तो बालक के राह भटकने की संभावना नजर आती, संतान पर ध्यान देना चाहिए। न मना रहे। आयुर्वेद की चर्चा में सैकड़ों सवालों थे मेरे पास ये कमर दर्द के, कि दाती महाराज आप कमर दर्द में कम बोलते हैं। अरे भाई, सुबह सुबह उठिए, मॉर्निंग वॉक करिए, खान पान में थोड़ी सी परिशुद्धता रखिए और मन को पवित्र रखिए। मन सकारात्मक रहना बहुत जरूरी, बीमारी का घर मन है, सबसे पहले ध्यान रखिए। आज कमर दर्द पे एक नुस्खा बता रहा हूं जो मुझे महात्मा जी ने बताया था। ये नुस्खे मेरे नहीं है भाई, ये नुस्खे संत महात्माओं है और विद्वानों के है। या तो मैंने कहीं, मुझे किसी ने बताया, मैंने किसी से सुना, मैंने जीवन में अपनाया, अच्छा लगा, मैं आपको बता रहा हूं। आप मानो न मानो, ये आपकी मर्जी होती है। अब कमर दर्द के लिए एक ऐसा नुस्खा है जिसका लाभ बहुत मिला है और बहुत से लोगों ने कहा सब बहुत अच्छा फल मिला है। क्या करना है? 100 ग्राम भुने हुए चने लेने, 100 ग्राम अश्वगंधा, 50 ग्राम मेथी दाना, 50 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम आंवला, 50 ग्राम सौंठ, इन सारी सामग्री को कूट पीस कर पाउडर कर लीजिए। एयर टाइट मृतबान में या पात्र में इसको ढक्कन लगाकर अच्छी से बंद कर लीजिए। ऐसा कोई जार हो जो एयर टाइट हो। सुबह शाम 1-1 चम्मच गुनगुने पानी या दूध के साथ सेवन करें। अब कुछ दिन के बाद आप स्वयं बताइएगा कि नुस्खा आपके लिए कैसा रहा। ओम नमो नारायण। बात करते हैं अब कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में है और अष्टम भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण कर सितारों की चाल प्रतिकूलता का संकेत देगी। भूमि संबंधी सौदों में हानि होगी, कार्य व्यवसाय में बाधा उत्पन्न होगी, आर्थिक परेशानियों का संकेत और स्वजनों का सहयोग नहीं मिलेगा, मानसिक बेचैनी और स्वास्थ्य में गिरावट महसूस करेंगे। आप युवा है, विद्यार्थी, कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में परेशानी है और अनैतिक कार्यों की वजह से कानूनी दंड की संभावना है। लापरवाही नहीं, डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? नौकरी में सजग रहे। क्या ना करें? अधिकारी वर्ग से न उलझे,
आज शुभ अंक 2 है, शुभ रंग सफेद है। भाग्य आपके पर केवल 30% लाभ का संकेत है कर्क राशि वालों। ओम पदम ध्वजाय च विद्महे हेम रूपाय च धीमहि तन्नो सोम प्रचोदयात्। ये चंद्रदेव की गायत्री श्रद्धानुसार जाप करने से परेशानियां, कष्ट, दुखों से छुटकारा मिटेगा। नमन बात करते हैं सिंह राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव। सप्तम भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करे। ग्रह गोचर अनुकूल है। कार्यवाही से संबंधी योजनाएं सफल होगी। आर्थिक लाभ से मन प्रसन्न रहेगा। मान सम्मान बढ़ेगा। अध्यात्म रुचि बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि से युक्त होगा। शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में विद्यार्थियों और युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्या करें? कार्य सफलता के लिए समझौतावादी नीति अपनाएं। क्या ना करें? अहंकार वश कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हल्का भूरा। भाग्य आपको 70% लाभ का संकेत है सिंह राशि वालों। ओम अश्वध्वजाय च विद्महे पास हस्ताय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करने से मन बड़ा प्रसन्न रहेगा और कार्य में सफलता मिलेगी। नमन बात करते हैं कन्या राशि, छठे भाव में चंद्रदेव। छठे भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर की शुभता के कारण भाग्य उन्नति के साधन उपलब्ध होंगे। परिवार और सगे संबंधियों को सुख मिलेगा। कारोबारी योजनाओं में मन प्रवृत्त होगा। धन लाभ होगा। रोग आदि छुटकारा मिलेगा। मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। विद्यार्थी युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर को लेकर उत्तम फल, लाभ और वर्चस्व में वृद्धि होगी। आर्थिक पक्ष युवाओं का सुदृढ़ होगा। क्या करें? रुके हुए कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करें। क्या ना करें? ध्यान रखिए, शत्रु को कमजोर नहीं समझना है। शुभ अंक 9, शुभ रंग लाल। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है कन्या राशि। ओम गज ध्वजाय च विद्महे शुक्र हस्ताय च धीमहि तन्नो बुध प्रचोदयात्। बुध देव की गायत्री श्रद्धानुसार जाप करने से कष्ट मिटेंगे। नमन बात करते हैं तुला राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव। पंचम भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा। संतान पक्ष मजबूत होगी और इसके साथ साथ कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। सरकारी काम बनेंगे। अपनों का साथ मिलेगा। लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। जिस तरह के घरे योगायोग है, आज संतान पक्ष में थोड़ा सा ध्यान दिया तो आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। क्या करें? कभी कभी अपनों के साथ बैठना चाहिए। अपनों की सुनना बहुत जरूरी। वो आज का दिन है। आज अपनों के साथ बैठे और अपनों की सुने। क्या ना करें? बहुत जरूरी। अपनों के साथ दगा ना करिए। शुभ अंक 1, शुभ रंग नारंगी। भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत है तुला राशि वालों। ओम अश्वध्वजाय च विद्महे धनुर्हस्ताय च धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। शुक्रदेव की गायत्री का जाप करने से काम बनेंगे। नमन बात करते हैं वृश्चिक राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव है और चौथे भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। आपकी कार्यशैली, आपका व्यवहार, आपकी तुनक मिजाजी, आपका क्रोध आज आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। इससे बचना बहुत जरूरी है। वाणी में असंयम होने से कार्य बिगड़ेंगे। गुप्त संबंध और गुप्त कार्य मुसीबत का कारण बनेंगे। भय, मानहानि की स्थिति है। पढ़ाई हो, चाहे कैरियर हो, चाहे नौकरी हो, परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही नहीं करें। अपनी संगति पर ध्यान रखें। संगति आपको परेशान दिला सकती है। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन। क्या करें? संयमित होकर कार्य करें। क्या ना करें? मर्यादाओं का उल्लंघन ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग गहरा नीला। भाग्य आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत है वृश्चिक राशि वालों। ओम वीर ध्वजाय च विद्महे विघ्न हस्ताय च धीमहि तन्नो भूम प्रचोदयात्। ये मंगल देव की गायत्री श्रद्धानुसार जाप करेगा, कष्ट कम आएगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव। तीसरे भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण समय शुभ है। बिगड़े हुए काम बनेंगे। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। साहस और पराक्रम के हर क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। सामाजिक मेलजोल अच्छा रहेगा। पारिवारिक जिम्मेदारी पूरी होगी। शुभ समाचारों का संकेत नजर। विद्यार्थियों के लिए चाहे कैरियर हो, चाहे एजुकेशन, चाहे नौकरी, हर क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों में सफलता है। अपनों का साथ है और मनोबल बहुत मजबूत होगा। कैरियर हो चाहे कारोबार, अच्छे अवसर मिलेंगे। क्या करें? भाई बंधुओं और मित्रों की मदद करिए आज आप। क्या ना करें? अपनों से मुंह ना मोड़े। शुभ अंक 8, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत धनुराशि वालों। ओम वृषभ ध्वजाय च विद्महे घनी हस्ताय च धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। बृहस्पति देव की गायत्री है। सुबह सुबह जाप करिएगा, दिन बड़ा अच्छा बीतेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान है आज का उपाय। मित्रों, साथियों, सनातन बहुत मजबूत है और हमारे सनातन में स्वस्तिक चिन्ह का भेद शुभ माना गया है। सनातन स्वस्तिक को मानता है। यदि घर के मुख्य द्वार दोनों तरफ हर गुरुवार के दिन स्वस्तिक का चिन्ह बनाते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, धन लाभ के योग बनेंगे। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, स्वस्तिक का चिन्ह हमेशा रोली और हल्दी से बनाना चाहिए, तभी ये मंगल फल प्रदान करेगा। लेकिन और हर गुरुवार को बनाएं, बहुत लाभ मिलेगा। नमन। बात करते हैं मकर राशि। चंद्रदेव दूसरे भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण, काम बनेंगे।
लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, घर में बरकत होगी, बचत होगी, सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा और सामाजिक वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी और पारिवारिक संबंध में बहुत अच्छा रहेगा। सामाजिक समारोह में जाने का मौका मिलेगा, मान सम्मान और अधिकारों में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। पढ़ाई में आ रही विघ्न बाधाओं, परेशानियों और अड़चनों से छुटकारा मिलेगा। बाहुबल बढ़ेगा, निर्णय क्षमता अच्छी रहेगी और पारिवारिक वातावरण भी आपके लिए शुभ रहेगा। क्या करें? आय और व्यय को संतुलन बनाकर चलें। क्या ना करें? आवेश में आकर कोई कार्य न करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हल्का हरा, भाग्य आपके 60% का लाभ का संकेत मकर राशि वालों। ओम कागध्वजाय च विद्महे खड्ग हस्ताय च धीमहि तन्नो मंदी प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करने से शनिदेव प्रसन्न होंगे और आपके काम बनेंगे। नमन बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों की चंद्रदेव लगन भाव में संचरण करें। लगन भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण। समय शुभ और अनुकूल है। स्वयं के सामर्थ्य से भाग्य उन्नति होगी, कार्य सिद्ध होगी, धन लाभ होगा, मान मर्यादा बनने से गौरव का अनुभव करेंगे और पुराने वाद विवाद से निपटारा या छुटकारा मिलेगा। सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा। विद्यार्थियों को विशेष सफलता मिलेगी। वाणी की मधुरता बनी रहेगी। कुटुंब और परिवार का साथ मिलेगा। युवाओं को रोजगार, कामकाज, कारोबार, नौकरी के मामले में लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे और विवाह संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। क्या करें? सरकारी क्षेत्र में संतुलन बनाने से लाभ बढ़ेगा। क्या ना करें? जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग डार्क शेड है। आज कोई भी गहरा रंग धारण करना अच्छा रहेगा। भाग्य आपने 80% लाभ कर सकते। कुंभ राशि वालों, ओम कागध्वजाय च विद्महे खड्ग हस्ताय च धीमहि तन्नो मंदी प्रचोदयात्। शनिदेव की गायत्री का जाप करने से परेशानी और कष्ट से छुटकारा मिलेगा। नमन बात करते हैं मीन राशि। 12वें भाव में चंद्रदेव और 12वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण। समय प्रतिकूलता, परेशानी का संकेत दे रहे। आज आपका निजी बेड प्रभावित होगा। सरकारी मामले प्रभावित होंगे। सरकार से हानि का संकेत है और मित्रों से अनबन हो सकती है। बोल अमूलक बोल, हे में बोल, पीछे तोल। वाणी पर संयम बहुत जरूरी है। भूमि और वाहन संबंधी कार्य में निवेश करना हानि का संकेत दे रहा है। महत्वपूर्ण कार्य और वार्तालाप को आज स्थगित रखना बहुत जरूरी होगा और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे कारोबार का क्षेत्र हो, सावधानी अपेक्षित है। नुकसान का संकेत है। पूंजी निवेश नुकसान देगा। कोर्ट कचहरी के मामले से दूर रहना बहुत जरूरी। सामाजिक मामलों में आपत्तिजनक टिप्पणी आपको मुसीबत में डाल देगी। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? माता पिता की आज्ञाओं का पालन करें। क्या ना करें? बहुत जरूरी, अपनों के साथ दगा ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हल्का ग्रे कलर, भाग्य आपके पास में केवल 40% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, ओम वृषभध्वजाय च विद्महे घनी हस्ताय च धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। बृहस्पति देव की गायत्री का जाप करने से पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं
और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती है वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।